इस वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इग्नू के अंतर्गत जो कोर्सेज होते हैं उसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा रहता है। तो अगर आपको इग्नू की एग्जामिनेशन को पास करना है उसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे कि आप एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं ऐसा कह सकें। इग्नू पासिंग रूल्स फॉर एग्जामिनेशन एट द मोड ऑफ जनरल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी की। अगर बीए, बीकॉम, बीएससी इग्नू से आप कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कितने नंबर लाने होंगे कि आप एग्जामिनेशन पास कर सकें, वही सब बात को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि इग्नू के अंतर्गत आपको दो तरह की एग्जामिनेशन पास करनी होती है, या हम ये कहें कि आपको मिनिमम दो तरह से पासिंग मार्क्स लाने होते हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है आपका असाइनमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना है और असाइनमेंट में अलग से पास होना है। इंडिविजुअली हर टॉपिक को आपने पास करना है, तभी जाके आप ओवरऑल पास कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल थ्योरी में पास हो जाएं और असाइनमेंट में फेल हो जाएं और आप कहें कि आप पास हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको थ्योरी में अलग से पास होना होता है और असाइनमेंट में अलग से पास होना होता है। तो इस पासिंग के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं वो सब चीज़ों को हम आगे समझते हैं। तो बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आपको जो थ्योरी में मार्क्स लाने हैं, अगर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इग्नू में सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन वेटेज वाइज आपकी जो मिनिमम मार्क्स का गाइडलाइन है वो अलग अलग है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें और अपने सिलेबस या अपने वेटेज ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना मिनिमम मार्क्स यहाँ पर समझें। कैसे? अगर आपका क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का तो आपको उसमें लाने हैं मिनिमम नंबर 35। कहने का मतलब यह है अगर 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आ रखा है तो आपको उसमें कम से कम 35 नंबर लाने हैं। 35 से कम नंबर होंगे तो आप फेल कहलाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का है तो उसमें आपको मिनिमम नंबर लाने हैं 18। मतलब आप 18 नंबर नहीं लाते हैं तो आप उसमें फेल कहलाएंगे। मिनिमम 18 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ठीक। वहीं अगर आपका क्वेश्चन पेपर 25 नंबर का है तो 25 नंबर में से आपको मिनिमम 9 नंबर लाने हैं। और ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का है तो उसमें आपको कम से कम 26 नंबर लाने हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आपका मिनिमम मार्क्स का ग्रेड है कि भाई कम से कम आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। 100 में से 35, 50 में से 18, 25 में से 9 और 75 में से 26 नंबर। अगर इतने नंबर नहीं लाए तो आप फेल कहलाए जाएंगे इग्नू के मानक के अनुसार। ठीक। तो ये तो रही थ्योरी मार्क्स की बात। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि थ्योरी में आपको अलग से पास होना होता है और असाइनमेंट में आपको अलग से पास होना होता है। तो असाइनमेंट के लिए क्या नियम है देखते हैं उनको। असाइनमेंट के लिए आप देखिए सभी के लिए टोटली एक ही नियम है। ठीक है। 35 नंबर लाने हैं 100 नंबर में से। असाइनमेंट आप सभी के 100 नंबर के ही होते हैं और आपको कम से कम उसमें 35 नंबर लाने हैं। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। अब असाइनमेंट को लेकर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो पहली बात, आपको एग्ज़ामिनेशन में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक। एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप एग्ज़ामिनेशन में बैठ भी जाते हैं, एग्ज़ाम फीस सबमिट भी कर देते हैं, लेकिन आपने असाइनमेंट जमा नहीं कराए थे तो एग्ज़ाम देने के बावजूद भी आपका रिज़ल्ट कैंसिल माना जाएगा और आपको दोबारा से अपना पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करना होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको पहले असाइनमेंट अपने बहुत ज़रूरी है सबमिट करना। बिना असाइनमेंट सबमिट करे आप एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठ सकते। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट के उस पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि असाइनमेंट के बारे में मालूम ही नहीं, वो बाकी कोर्सेज़ की तरह असाइनमेंट समझते हैं। अदर यूनिवर्सिटी में जैसे समझते हैं कि असाइनमेंट नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना असाइनमेंट सबमिट करे अगर आप जाते हैं तो आपके जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं भले थ्योरी के, उनको भी कैंसिल किया
जा सकता है। ठीक है, तो ये रही पूरी बात बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए आपको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं। और बाकी आपको मैं और बता दूं कि जो इग्नू होता है वो आपके रिजल्ट या आपके मार्क्स को ग्रेडिंग वाइज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है आपके रिजल्ट में समय समय पर। तो आप ग्रेड के अनुसार कैसे मालूम करेंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या क्या नियम रहते हैं। देखिए, अगर आपके मार्क्स में या आपके ग्रेड वाले कॉलम पे इग्नू दो तरह से आपको ग्रेड अलॉट करता है। एक होता है अल्फ़ाबेटिकली या किसी जैसे ए बी सी डी, ठीक है, लेटर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर डिनोट कर रहा है, जैसे ओ लिखा हुआ है आपके ग्रेड में तो मतलब है आउटस्टैंडिंग। और अगर किसी लेटर को नहीं लिखा है या डिजिट लिख दी गई है, समझ रहे हैं बात को, वो दो तरह से आपको ग्रेड दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन टाइम टू टाइम। ठीक है, अगर आपके उसमें डिजिट में है जैसे 10 लिखा हुआ है या ओ लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है कि आपके परसेंटेज या आपके जो मार्क्स हैं टोटल वो 85 से अबव आए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे अगर आप देखें आपके लिए अगर ग्रेड लिखा है A+ या 9 तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स आए हैं 75 से लेकर के 85 के बीच में। ठीक है, और अगर आपको ग्रेड दिया है A या लिखा है 8 आपके ग्रेड वाले कॉलम में तो उसका मतलब है आपके मार्क्स आए हैं 65 से 75 के बीच में। B+ लिखा है या 7 लिखा है तो इसका मतलब है 55 नंबर से लेकर 65 नंबर आपके आए हैं उस सब्जेक्ट में। B लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपके मार्क्स हैं 50 से 55 के बीच में। C लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपके मार्क्स हैं 40 से 50 के बीच में। D लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पास, या D लिखा है या 4 लिखा है तो इसका मतलब है 35 से 40 नंबर आपके उस मार्क्स में है, उस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको मिनिमम 35 मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन करने होते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। मिनिमम आपको 35 नंबर लाने होते हैं, या आपका ग्रेड 4 होगा या ग्रेड D होगा। समझ गए इस बात को, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, या D कह लीजिए या 4 कह लीजिए या 35 से 40 वाला आप मार्क्स कह लीजिए, सबका मतलब वही होता है। ठीक है, F लिखा हुआ है या 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 35 नंबर से कम नंबर हैं, दैट मीन्स कि आप फेल हैं एग्ज़ाम में। और एब्सेंट है कोई तो उसको भी AB से डिनोट करा जाता है या 0 से, जिसका मतलब होता है एब्सेंट। तो ये टोटल इग्नू का आपका एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम है, किस ग्रेड का मतलब कितना मार्क्स है। ठीक है, मैंने आपको पूरा यहाँ पर चार्ट दे दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, BA, BCom, BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये टोटल बात रही। और आपको मैंने दोबारा बता दिया, असाइनमेंट सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना असाइनमेंट सबमिट करे आप एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैठ भी जाते हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये टोटल बात रही आपके इग्नू से रिलेटेड, जो भी आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है या मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए, वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो आपके मन में तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।